अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की यूनिट नंबर 6 से लेकर 10 तक जो यूनिट्स हमने कवर किए हैं उनको रिवाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मंदरजा झैल में से हमने एडजेक्टिव फ्रेज को अंडरलाइन करना है। एडजेक्टिव फ्रेज बुनियादी तौर पर एडजेक्टिव की तरह काम करता है, यानी जो काम एडजेक्टिव करता है वही एडजेक्टिव फ्रेज भी करता है। यानी एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, इसी तरह जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है वो भी जो है वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। मिसाल नंबर 1 है, द मैन करेक्टर इन द स्टोरी इज़ अ यंग बॉय। तो यहाँ पर इन द स्टोरी जो है हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि नाउन द मैन करेक्टर को मॉडिफाई कर रहा है। दूसरी एग्जांपल को देखें, ही इज़ ए विजिटर फ्राम अनदर प्लैनेट। तो यहाँ पर विजिटर हमारे पास नाउन है और फ्राम अनदर प्लैनेट जो हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। इसी तरह नंबर 3 को देखें, पार्ट ऑफ द ट्रेयर मैप इज़ मिसिंग। तो ऑफ द ट्रेयर जो हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि पार्ट एक नाउन को जो है वो मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह सेंटेंस नंबर 4 में अलोंग द कोस्ट लाइन जो हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि द नाउन रोड को मॉडिफाई कर रहा है। नंबर 5 में है, ऑफ द एग्स आर क्रैक्ड। तो ऑफ द एग्स एडजेक्टिव फ्रेज है जो सेवरल जो कि नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है उसको मॉडिफाई कर रहा है। बी ऑप्शन है, फाइंड द एडजेक्टिव क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जिस तरह एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसी तरह एडजेक्टिव क्लॉज का भी जो मेन काम है वो सेम एडजेक्टिव वाला काम होता है। एग्जांपल नंबर 1 है, आई लाइक अ रीडर हु लिसन टू हिज मैन। तो यहाँ पर हमारे पास हु लिसन टू हिज मैन जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि नाउन लीडर को जो है वो मॉडिफाई कर रहा है। सेंटेंस नंबर 2 में, द डॉग विच आई लव डियरली वाज हिट बाय अ ट्रक लास्ट नाइट। नंबर 3 में, रोलन इज़ ए पर्सन हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल। यहाँ पर रोलन नाउन है और हु टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल जो हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है। नंबर 4 में, ऑल इंडिविजुअल हु परचेज टिकट्स। यहाँ पर हु परचेज टिकट्स हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है। सेंटेंस नंबर 5 में है, द शर्ट दैट यू बॉट मी डजेंट फिट वेल। तो यहाँ पर दैट यू बॉट मी जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट है सी, डू एज डायरेक्टेड। व्हाट इज़ द एडजेक्टिव फ्रेज इन दिस सेंटेंस। सेंटेंस है, द कैबन बिसाइड द लेक वाज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड व्हेन ही अराइव्ड। तो यहाँ पर हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो बिसाइड द लेक है जो कि द नाउन जो हमारे पास जो नाउन है कैबन है उसको मॉडिफाई कर रहा है। नंबर 2 है, व्हाट इज़ एडजेक्टिव क्लॉज इन दिस सेंटेंस। समर विच इज़ माय फेवरेट सीजन विल बी हेयर इन अनदर वीक। तो यहाँ पर जो हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है वो विच इज़ माय फेवरेट सीजन जो है वो राइट ऑप्शन है। नंबर 3 है कि ही फिनिश द डिश ऑफ आइसक्रीम वेरी क्विकली। तो यहाँ पर ऑफ आइसक्रीम जो हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि ही जो सब्जेक्ट है उसको मॉडिफाई कर रहा है। नंबर 4 है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस। आई ऑलवेज रिमेंबर द टाइम व्हेन माय कज़न एंड आई स्पेंट वेकेशंस टुगेदर। तो यहाँ पर हमारे पास जो जब भी टाइम की बात आती है तो उसके साथ हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं एडवर्ब के तौर पर, और अगर हमारे पास कोई प्लेस आती है तो उसके साथ हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ व्हेन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए जी, हमारे पास नंबर 5 में है, आइडेंटिफाई द फ्रेज टाइप इन द सेंटेंस बिलो। हाउसेज आर अनबिलीवेबली एक्सपेंसिव दीज डेज। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है चूँकि हाउसेज जो हमारे पास नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। डी में, अंडरलाइन द एडवर्ब फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर एडवर्ब फ्रेजेस को हमने अंडरलाइन करना है। शी लिव्स इन अ लग्जरियस होम। ये एडवर्ब फ्रेज जो है वो वेयर का आंसर कर रहा है। इसी तरह नंबर 2 में देखें, वाटर ऑन द मून। नंबर 3 में देखें, हर रूम। नंबर 4 में देखें, फॉर अ वाइल।
और नंबर 5 में देखें विद ग्रेट स्किल्स। तो ये सारे के सारे हमारे पास एडवर्ब फ्रेज इस्तेमाल हुए हैं। नेक्स्ट है कंबाइन ईच सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस कंटेनिंग एन एडवर्ब क्लास। यानी इन दो जुमलों का हमने एक जुमला बनाना है, लेकिन उसके अंदर एडवर्ब क्लास को लाजमी तौर पर हमने मेंशन करना है। पहला जुमला लिखा हुआ है आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड, आई वेटेड टिल ही अराइव्ड। तो इसका जो हम जब एक सेंटेंस बनाएंगे आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड टिल ही अराइव्ड या अनटिल ही अराइव्ड। नंबर 2 है यू आर इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट। तो इसका एक जुमला बनेगा यू आर इंटेलिजेंट बिकॉज आई एम इंटेलिजेंट, या यू आर इंटेलिजेंट बट नॉट एज ही। ये भी इसका बन सकता है, ज़रूरी नहीं है। नंबर 3 है ही वॉज नॉट देयर, आई लेफ्ट अ मैसेज विद हर मदर। तो ही वॉज नॉट देयर but left a message for her mother. Number 3 है we wish to live, we eat for that purpose, we got up for a purpose. Number 5 है she was very tired, she could barely stand. तो she was so tired that she could barely stand. उसके बाद fill in the blanks with the correct option में हमने blanks मालूम करनी है। यहाँ पर fill in the blanks हमारे पास हैं I am Palvasha and I live in Peshawar इन समर। जब भी हमारे पास कोई लॉन्ग टाइम की बात हो रही है तो उस वक्त हम इन लगाते हैं, और जब कोई डायरेक्शन की बात हो जैसे टू ट्रैवल टू स्वात, तो स्वात कोई डायरेक्शन है तो उसके साथ हम जो है वो टू लगाते हैं। इसी तरह बिकॉज ऑफ द वेदर, जब भी हम अनकाउंटेबल नाउन इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ जो हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आई टूक अ बस फ्राम पेशावर टू पेशावर टू स्वात एट द बस स्टॉप। चूँकि जो बस स्टॉप है वो एक स्टैंडिंग पॉइंट है, एक स्पेसिफिक प्लेस है, इसलिए हम एट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आगे वी वेंट टू आवर होटल बाय टैक्सी, वी स्टॉप्ड एट ए स्मॉल रेस्टोरेंट। इसी तरह द ड्राइवर पार्क द टैक्सी इन फ्रंट ऑफ द रेस्टोरेंट, नोबडी। नेक्स्ट हमारे पास है जी सो वी वेटेड फॉर the restaurant for 1 hour, the driver was walking around the small park behind the restaurant। तो ये सारी की सारी आगे हमने प्रीपोजिशन लिखी हुई हैं। इस पैराग्राफ को आप ख़ुद भी डिटेल से गौर से पढ़िएगा तो इन प्रीपोजिशन की भी आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। Determine how the infinitive phrase is being used in sentence to have a balanced diet, keep the food triangle in mind। तो ये हमारे पास यहाँ पर टू हैव जो है वो नाउन फ्रेज़ के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो नाउन इन्फिनेटिव फ्रेज़ है। नंबर 2 है व्हाट इज़ द इन्फिनेटिव फ्रेज़ इन दिस सेंटेंस टू सरप्राइज हिज फैमिली, टू सरप्राइज हिज फैमिली जो हमारे पास इन्फिनेटिव फ्रेज़ है। नंबर 3 है विच सेंटेंस कंटेन्स एन इन्फिनेटिव फ्रेज़ तायर हेटेड टू लीव द पार्टी सो सून, टू लीव द पार्टी सो सून। ये हमारे पास जो है वो तायर हेटेड टू लीव द पार्टी सो सून, ये इन्फिनेटिव फ्रेज़ है। नंबर 4 है इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू ब्रिंग बिस्किट रेदर देन अ केक। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज़ है। नेक्स्ट है जी नंबर 5 है कि डिटरमाइन हाउ the underlined infinitive phrase is being used in the following sentence, the day to sleep is in Sunday। तो ये हमारे पास चूँकि to sleep हमारे पास infinitive phrase है जो कि किसी भी नाउन यानी डे को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा। उसके बाद है बिलो आर इनकम्प्लीट सेंटेंस, आफ्टर ईच सेंटेंस आर 2 choices to complete the sentences, one is an infinitive and one is a gerund। इनमें एक जेरेंड है और एक जो है वो इन्फिनेटिव है। राइट द करेक्ट वर्बल इन द ब्लैंक। वर्बल किसे कहते हैं? वर्बल कहते हैं वो वाला वर्ब कि जो वर्ब का काम ना करे बल्कि जेरेंड का या किसी फ्रेज़ का काम करे, किसी एडजेक्टिव का काम करे, किसी नाउन के तौर पर काम करे, उसको हम वर्बल कहते हैं। जो वर्ब का काम ना करे हो वर्ब, लेकिन उसका काम या तो नाउन का हो या एडजेक्टिव का हो या एडवर्ब का हो। एग्जांपल देखें, शी इंजॉयड स्पीकिंग टू यू। यहाँ पर इंजॉयड के साथ जो है वो हमेशा जेरेंड लेता है। नंबर 2 है ही एग्रीड डैश द बुक, ही एग्रीड टू रीड द बुक।
तो यहाँ पर जो एग्रीड है ये वर्ब हमेशा जो है वो अपने साथ इन्फिनेटिव लेता है। द लॉयर आर्गूड फॉर डिसमिसिंग द केस, तो यहाँ पर डिसमिसिंग जेरंड फ्रेज लगा हुआ है, जेरंड लगा हुआ है। नंबर 4, व्हेन दे फिनिश द टेस्ट दे विल लीव, व्हेन दे फिनिश taking the test they will leave, and are you planning to the picnic, are you planning to go to the picnic। नेक्स्ट है जी आखिरी है लास्ट, अंडरलाइन द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशनल फ्रेज इन ईच सेंटेंस। प्रीपोजिशनल फ्रेज की ख़ास बात ये होती है कि ये प्रीपोजिशन से शुरू होते हैं और किसी नाउन या प्रोनाउन पे ख़त्म होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ बर्ड्स नेस्टिंग अंडर द लीव्स, अंडर द लीव हमारे पास इस सेंटेंस में प्रीपोजिशनल फ्रेज है। सेंटेंस नंबर 2 में एट द पार्क है। सेंटेंस नंबर 3 में इनटू द स्टोर विद मी। नंबर 4 में इन द एटिक। नंबर 5 में है ऑफ केक्स फॉर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है जी कंप्लीट द सेंटेंसेस विद अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब। यहाँ पर हमने मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करना है। यू रियली शुड नॉट वॉच टीवी दिस, शुड नॉट तो यहाँ पर एडवाइस की जा रही है, शुडेंट आएगा या शुड नॉट वॉच दिस, वॉच टीवी मच दिस मच। नंबर 2 है शी मस्ट बी एट वर्क, शी ऑलवेज वर्क एट दैट दिस टाइम, तो यहाँ पर हमारे पास मस्ट इस्तेमाल आएगा क्योंकि यहाँ पर जुमला लिखा हुआ है शी ऑलवेज वर्क्स एट दिस टाइम, यानी उसकी पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। स्पीक अप, आई कांट हियर यू। नंबर 4 है आमिर मस्ट कॉल हिज फादर अर्जेंटली, तो अर्जेंटली है तो उसके लिए हमारे पास नेसेसिटी है तो उसके लिए मस्ट लगेगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर, हाउ मे आई हेल्प यू, यानी मे जो है वो पोलाइट मैनर के लिए इस्तेमाल होगा, यहाँ पर कैन नहीं है। नंबर 6 है इफ़ आई गो टू पिशावर आई विल सी द बाला हिसार फोर्ट। आखिरी है चेंज द रेगुलर इरेगुलर वर्ब इन पैरेंथेसिस इनटू पास्ट सिंपल में हमने चेंज करना है। आफ्टर द एज ऑफ 23 द शी बिकेम, बिकम से हो गया बिकेम। इसी तरह ऑन सैटरडे प्ले से हो गया प्लेड। इसी तरह नो से हो गया न्यू और टेल से हो गया टोल्ड और माई मोम नॉट कुक से हो गया डिड नॉट कुक डिनर लास्ट नाइट, यानी हमने पास्ट इनडेफिनिट टेंस यानी पास्ट सिंपल में चेंज करना था। ये थी आज की हमारी वीडियो कि जिसमें हमने क्लास 10th की इंग्लिश एक्सरसाइज नंबर 6 से लेकर 10 तक जो हमने पढ़ा है, लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, पढ़े हैं, उनकी हमने प्रैक्टिस की है, उनकी हमने रिव्यू की है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी लोग जो इस तरह का मवाद देख रहे हैं उनके लिए भी आसानी पैदा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।